भारतीय धांधली जज की निगरानी में जांच के लिए भेजा पत्र। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च न्यायालय के महानिबंधक रजिस्ट्रार जनरल से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है। उत्तराखंड अग्निसेवा चयन आयोग की 4 भर्ती परीक्षाओं की जाँच एसटीएफ कर रही है। इन भर्तियों में हुए घपलों में अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोक सेवा आयोग की 2 भर्ती परीक्षाओं की जांच हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल एसआईटी कर रही है। दोनों मामले में अब तक 60 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। करीब 31 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उधर बेरोजगार संघ व अन्य संगठन जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग को देखते हुए सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने का निर्णय लिया था। केंद्र से उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली मिलती रहेगी, तो प्रदेश में गंभीर बिजली संकट से फिलहाल राहत मिलने के आसार हैं। प्रदेश को मिल रही 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति को जारी रखने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यूक्रेन को लेकर रूस व यूरोप में तनातनी के बीच आज से बैठक। तो यूक्रेन युद्ध पर रूस और पश्चिमी देशों में तनातनी के बीच G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार से शुरू होगी। देश भर में गर्मी का अलर्ट, मौतों के आंकड़े आज से होंगे दर्ज। असामान्य ढंग से बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 1 मार्च से गर्मी से बीमार या इससे होने वाली मौतों का डाटा दर्ज करना शुरू करें। शीर्ष कोर्ट से राहत नहीं, सिसोदिया का इस्तीफा, जैन ने भी आखिर छोड़ा मंत्री पद। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के चंद मिनटों बाद शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 महीने से तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी त्यागपत्र दे दिया। उत्तराखंड के 63 नगरों का मास्टर प्लान बनेगा। तो राज्य के नगर पालिका क्षेत्रों में आने वाले 63 नगरों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इन नगरों में मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। इसे तैयार करने के लिए पूरे राज्य को 7 क्लस्टरों में बांटा गया है। अंबानी, बच्चन और धर्मेंद्र के बंगले उड़ाने की धमकी। तो उद्योगपति मुकेश अंबानी, अभिनेता अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बंगले को उड़ाने की फ़ोन पर धमकी दी गई। नागपुर पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को यह फ़ोन कॉल आया। अगले 4 दिन बारिश, ओलावृष्टि के आसार। तो मौसम विभाग ने 4 मार्च तक 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के मुताबिक बुधवार को उत्तरकाशी, चमोली, दून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। भगवा ध्वज पर सवाल उठाने वाली यूट्यूबर को राहत। तो नैनीताल से खबर है, हाईकोर्ट ने भगवा झंडे पर सवाल उठाने वाली यूट्यूबर स्वाति नेगी को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस से जवाब मांगा है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 153A एवं 295A किस आधार पर लगाई गई। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ में हुई। फल सब्जियों के आकार पर मौसम की मार। तो लगातार बढ़ते तापमान ने फल और सब्जियों के समय चक्र को प्रभावित कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु चक्र के परिवर्तन के कारण इस साल फल अपने तय समय से करीब 2 माह पहले ही तैयार हो सकते हैं। बजट सत्र में मंत्री विधायकों को नहीं मिलेंगे संपर्क अधिकारी। तो गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री विधायकों को इस बार संपर्क अधिकारी नहीं दिए जाएंगे। ऋषिकेश में 7 दिनी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज आज। तो नगर में बुधवार से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ करेंगे। सेलाकुई से क्रिकेटर बनने भागा छात्र मुंबई में मिला। तो सेलाकुई की कक्षा 12वीं के छात्र की क्रिकेट खेलने की चाहत इतनी बढ़ गई कि वह स्कूल छोड़कर क्रिकेट खेलने के लिए स्कूल के बजाय भागकर मुंबई पहुंच गया।
बार एसोसिएशन के शर्मा अध्यक्ष और 20 सचिव। तो अध्यक्ष पद पर अनिल शर्मा को 1237 और राजीव शर्मा बंटू को मिले 951 वोट। किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की सजा और जुर्माना। तो 15 साल की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 1000 रुपये की रिश्वत में अमीन को 2 साल कैद। तो 1000 रुपये की रिश्वत लेते हरिद्वार जिले में ट्रैप हुए राजस्व संग्रह अमीन को विजिलेंस कोर्ट ने सजा सुनाई। पुलिस दबिश देती रही सिपाही पर हमले के आरोपी गिरफ्तारी पर स्टे ले गए। अवैध खनन लदा वाहन रोकने पर सिपाही पर हमले के मामले में फरार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश का दावा करती रही और उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत पा ली। कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। तब तक पुलिस इनसे पूछताछ कर सकती है, फिर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में 15% महंगी हो सकती है शराब। तो उत्तराखंड में विदेशी शराब 15% तक महंगी हो सकती है। वित्त विभाग शराब से कमाई का लक्ष्य 4000 करोड़ करने के पक्ष में है। यात्रा ड्यूटी करेंगे 2000 पुलिसकर्मी। तो चारधाम यात्रा के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। यात्रा रूट पर सुरक्षा के लिए 6 कंपनी पीएसी सहित 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। 16 जगह जल पुलिस की टीमें भी तैनात रहेंगी। गढ़वाल कुमाऊं के बीच रोड संपर्क बढ़ाएंगे। तो धामी ने कहा उत्तराखंड में सड़कों का ऐसा मैप तैयार किया जाएगा कि पर्यटकों को आवागमन में होगी सुविधा। सौतेले पिता ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। तो कनखल क्षेत्र से पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। परेशान होकर जैसे तैसे हिम्मत कर पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और आप बीती घटना बयां की। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है अल्मोड़ा से दुष्कर्मी पिता को 21 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ। उत्तराखंड में 90 संविदा डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त। तो उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत 90 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। अब इन डॉक्टरों को संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अप्रेजल के बाद ही संविदा विस्तार किया जाएगा। 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराएं। तो आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो उसे अपडेट करा लें। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करवाने को किया प्रदर्शन। तो एनएसयूआई ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई है। छात्र नेताओं ने पौड़ी परिसर में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। कहा कि जल्द ही भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच नहीं कराने पर प्रदेश भर में एनएसयूआई आंदोलन करेगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारंभ। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिमालय राजकीय महाविद्यालय में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। संभागीय निरीक्षक की परीक्षा 19 अप्रैल को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2022 की स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल को किया जाएगा। प्रवेश पत्र 4 अप्रैल को वेबसाइट पर अपलोड होंगे। वह खबर है टिहरी से बंदरों को पकड़ने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। 22 मार्च को संसद भवन का होगा घेराव। यात्रा में बिलों का भुगतान मांगा। तो बिलों का भुगतान न होने से फार्मासिस्टों ने जताई नाराजगी। लैशडाउन के वार्ड 4 में न पार्किंग है न ही बच्चों के लिए पार्क। विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए किया प्रेरित। तो श्रीनगर से खबर आई है। यमुनोत्री धाम की तैयारियां तेज। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। थाना बड़कोट में पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने यात्रा से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर सुझाव मांगे। चतुर्थ वर्गीय कार्मिकों ने ग्रेड पे 4200 का लाभ मांगा। तो उत्तराखंड चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ की जनपदीय शाखा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न समस्याओं के समाधान के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया। बद्रीनाथ हाईवे पर बस ट्रक की भिड़ंत, 2 घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना झील के समीप एक बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बेस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
वही खबर है जोशीमठ से बारात का वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत 10 घायल। तो मारवाड़ी थैंग मोटर मार्ग पर मंगलवार देर शाम थैंग गांव से 4 किलोमीटर पहले थली तौक में बारातियों से भरा एक वाहन खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में दूल्हे की रिश्तेदार महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें से एक बाराती की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल गोपेश्वर रेफर किया गया। वाहन में कुल 13 लोग सवार थे, इनमें एक व्यक्ति सुरक्षित है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी एसडीआरएफ और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। घायलों को स्थानीय नागरिकों की मदद से रेस्क्यू कर जोशीमठ सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दूल्हे की कार खाई में लटकी, बचाया। तो बदहाल है गास्की खाड़ गडोल करोल मार्ग, दुर्घटना का बना रहता है खतरा। तो जौनसार के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों को यातायात से जोड़ने वाले गास्की खाड़ गडोल सकरोल मार्ग की बदहाली से लोग नाराज हैं। यहाँ एक गांव से जा रही बारात की गाड़ी गडोग के पास खाई में गिरने से बाल बाल बची। गनीमत यह रही बदहाल मार्ग पर हादसा होने से टल गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग व प्रशासन से मार्ग की हालत सुधारने का आग्रह किया है। मौसम का मिजाज बदला, चक्राता में ठंड। तो मंगलवार को बदले मौसम के मिजाज के बाद एक बार फिर से ठंड लौट आई है। जौनसर बाबर के ऊंचाई वाले इलाकों व छावनी बाजार चक्राता में मंगलवार सुबह से ही मौसम बदला रहा। माउंट किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा। तो उत्तराखंड के एक और लाल ने प्रदेश का मान बढ़ाया। बसंत विहार निवासी पर्वतारोही आदित्य पवार ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर देश का तिरंगा फहराया। लंबी कूद में द्वाराहाट की नीरज दून की आकांक्षा बल रहे। नर्सिंग परीक्षा का शेड्यूल जारी। तो एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने नर्सिंग पैरामेडिकल एवं एनपीसीसी की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार 10 से 24 मार्च तक अनुपूरक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। डीएवी कॉलेज में कैंटीन को 10 लाख देने की घोषणा। तो डीएवी कॉलेज के छात्र संघ के उद्घाटन पर पहुंचे राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल। अब अन्य कार्यक्रम हो जाएंगे शुरू। आज से अस्पतालों के समय में बदलाव। तो सुबह 8 बजे से शुरू होगी ओपीडी। तो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने वाले लोगों के लिए एक ज़रूरी खबर है। आज से राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय बदल गया है। अब नवंबर तक ओपीडी का समय सुबह 8 बजे तक रहेगा। मरीजों को नई समय सारणी के अनुरूप ही देखा जाएगा। वहीं मेडिकल कॉलेज के समय में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। हावड़ा आज व जनता एक्सप्रेस 4 से चलेगी। तो कोहरे के कारण लंबे समय से निरस्त चल रही ट्रेनों का संचालन 3 महीने बाद आज से शुरू होने जा रहा है। 1 मार्च से देहरादून हावड़ा के बीच चलने वाली कुंभ सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 4 मार्च से जनता एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश और हरिद्वार में विक्रमों में सीएनजी किट लगाने की तैयारी की गई। वही खबर है मसूरी से 2 हफ्तों में 6 से अधिक वाहनों के शीशे तोड़े, पुलिस के हाथ खाली हैं। 4 धाम समेत हेमकुंड साहिब को संचालित की जाएंगी हेली शटल सेवा। 4 धाम यात्रा रूट पर रहेंगे एसडीआरएफ की 28 पोस्ट। उत्तराखंड में स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग का गठन जल्द होगा। महिला की किस्तें जमा करवा 75 लाख रुपए हड़पे गए। युवक की पिटाई के विरोध में थाने का घेराव। तो देहरादून से खबर है प्रेमनगर क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट कर उसके हाथ पांव तोड़ने और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के विरोध में स्वजन के साथ क्षेत्रवासियों ने प्रेमनगर थाने का घेराव किया। परीक्षा परिणाम में त्रुटियां को लेकर किया प्रदर्शन। तो परीक्षा परिणाम में त्रुटियों को लेकर श्री गुरु राम राय महाविद्यालय के छात्रों ने एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रदर्शन किया। सेंट्रो मॉल में चार्ज कर सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। तो न्यू कैंट रोड स्थित सेंट्रो मॉल में आने वालों को 2, 3 व चौपहिया वाहन चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। स्टेटिक कंपनी ने सेंट्रो मॉल के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है।
हर वर्ष पीसीएस परीक्षा आयोग का अच्छा निर्णय। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हर वर्ष पीसीएस परीक्षा कराए जाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह अभ्यर्थियों के साथ ही आम जनता के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड में अनेक विभागों में अधिकारियों की कमी के चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 7400 से ज़्यादा टीईटी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 155 असैनिक न्यायाधीश के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 388 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असम राइफल में 616 ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 69 डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 18 रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 109 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता के 2269 पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ। तो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से प्रवक्ता, लेक्चरर और प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सहायक अध्यापक एलटी से 2269 प्रवक्ता और एलटी एवं प्रवक्ता से 658 प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने कहा कि इन पदों पर पदोन्नति को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं न्यायालय में वाद से संबंधित पक्षों ने अपनी लिखित सहमति दी है। इस पर अधिकारियों को शीघ्र पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि वरिष्ठता संबंधी मामलों के बाद में निर्णय लिया जाएगा। पुरानी पेंशन के लिए 1 मई को होगा संसद मार्च। 8 साल के बाद फिर अस्तित्व में आएगी स्टेट फार्मासिस्ट काउंसलिंग। मोटरसाइकिल ले जाने में अफसरों की सुस्ती पर सख्ती। तो आदर्श परिषद के अध्यक्ष राधा ततुड़ी ने दी विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी। महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों व शोध पर फोकस। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विकास योजना पर हुआ मंथन। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर करे सरकार। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन की बैठक में उठी मांग। उत्तराखंड की 7642 ग्राम पंचायतों में होगा ओबीसी सर्वे। उत्तराखंड को केंद्र से मिलती रहेगी 300 मेगावाट बिजली। पौड़ी जिले के विकास की योजनाओं को हरी झंडी। तो शासन ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। महिला दिवस पर 1 हफ्ते चलेंगे कार्यक्रम। तो महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और गृह विभाग करेंगे आयोजन। गोचर जोशीमठ के बीच होगा स्थायी पुनर्वास। तो प्रभावितों के लिए 40 से 50 हेक्टेयर भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी। तो जोशीमठ में भूदशा प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। प्रभावितों को गोचर और जोशीमठ के बीच तय भूमि पर ही शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए 40 से 50 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है। यह जमीन कहाँ चिन्हित की गई, शासन ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। रोपवे संचालन के लिए सर्वे रिपोर्ट का इंतजार है। जोशीमठ में भूमि धंसने की दर दोगुनी हुई। तो एसडीसी फाउंडेशन। नरसिंह मंदिर मार्ग पर बड़े वाहनों की सशर्त आवाजाही शुरू हुई। सड़क से 70 मीटर नीचे खेतों में गिरी मैक्स, 2 बारातियों की मौत हो गई। तो गोपेश्वर से खबर आई है। वही खबर है चिन्याली से क्षेत्र में 3 गुलदार दिखने से दहशत है। नई टिहरी से खबर आई है, बहन का शव देख झील में कूदे युवक को बचाया। तो जाखड़ीधार ब्लॉक के पीपल डाली झील किनारे पुलिस ने एक किशोरी का शव बरामद किया। खांड गांव की 15 वर्षीय मानसी पुत्री स्वर्गीय प्रीतम सिंह 27 फरवरी से लापता चल रही थी। अब अकेले ही हज कर सकेंगी महिलाएं। तो अब हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को कई नियमों की वजह से छूट मिल गई है। 6 से 12 मार्च तक बंद रहेगा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर 6 से 7 मार्च को भी अवकाश घोषित कर दिया है। पूर्व में 8 से 10 मार्च तक होली का अवकाश घोषित था। 11 शनिवार और 12 को रविवार का अवकाश रहेगा। इस तरह अब कोर्ट में 6 से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा और 13 मार्च को खुलेगा। ऐप डाउनलोड करते ही 2 लाख रुपए हुए साफ। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से पहाड़ पर स्मैक सप्लाई करने वाला तस्कर मुंबई से गिरफ्तार किया गया। रूट प्लान तैयार, जाम पर रहेगी पुलिस की नज़र। 133 जगह से यातायात पर नज़र रखेगी पुलिस।
वही खबर है गोपेश्वर से नाबालिग से अश्लील इशारे करने पर 3 साल की सजा हुई। यहाँ 11:30 बजे से शुरू होती है सरकारी योजना, तब होती है फ्री जांच। तो गजब, जो जिला अस्पताल कोरोनेशन में मरीजों की जांच की सरकारी योजना 11:30 बजे शुरू होती है। इससे पहले जांच कराने पर मरीजों को शुल्क देना पड़ता है। आज रद्द रहेगी पूरी एक्सप्रेस। तो लगातार देरी से आने के कारण रेलवे प्रशासन की ओर से 1 मार्च को पूरी एक्सप्रेस को रद्द रखने का निर्णय लिया गया है। वही खबर है रायवाला से कार की टक्कर से एक की मौत, दूसरा घायल। तो मोतीचूर फ्लाईओवर के पास एक कार ने रेहड़ी लेकर जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल हरिद्वार लाया गया, जहाँ एक घायल ने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़े भूकंप से मसूरी में होगा 1054 करोड़ का नुकसान। तो हिमालय क्षेत्र में मसूरी में बड़ा भूकंप आया तो 1054 करोड़ और नैनीताल में 1447 करोड़ का नुकसान होगा। मैदानी क्षेत्र में यह नुकसान मसूरी की तुलना में 200 करोड़ और नैनीताल की तुलना में 100 करोड़ कम होगा। मारपीट के मुकदमे में धारा बढ़ाने की मांग पर लोगों ने थाना घेरा। तो मारपीट के मामले में जानलेवा हमले की धारा बढ़ाने की मांग को लेकर के लोगों ने प्रेमनगर थाने का घेराव किया। उच्च शिक्षा में दून के युवा सबसे आगे। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक की रिपोर्ट से हुआ प्रदेश की स्थिति का खुलासा। रोजगार के नए अवसर बनाने का दिया प्रशिक्षण। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुई, 40 हजार का जुर्माना लगाया। रिश्वतखोर अमीन को 2 साल की कैद हुई। करोड़ों के सपने दिखा चिट फंड कंपनी लाखों रुपए लेकर चपत हो गई। घायलों की जिंदगी बचाएंगे बस ऑटो विक्रम चालक। तो अब सिटी बस ऑटो विक्रम चालकों के साथ ही होमगार्ड, पीआरडी और स्काउट गाइड के जवान सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को नया जीवन देने में मदद करेंगे। मकान का ताला तोड़कर नकदी और गहने चोरी। तो देहरादून से खबर आई है। बसंतोत्सव सुरक्षा की दृष्टि से बैग पॉलिथीन पर रहेगी रोक। तो राजभवन में बसंतोत्सव के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से आगंतुकों के लिए बैग ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पॉलिथीन को भी प्रतिबंधित किया गया है। समिति की बैठक का सदस्यों ने किया बहिष्कार। 100 मीटर में नीरज आकांक्षा सबसे तेज दौड़े। वीडियो पर कार्रवाई से बच रहा प्रशासन। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। इस बार कम ही बरसी बरखा रानी, फसलें सूखी। श्रीनगर में डॉक्टरों के आवासीय भवन बनेंगे। नीलाम मकान में सौदे में फंसा 10 लाख हड़पे। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है चिन्याली साउंड से क्षेत्र में 3 गुलदार दिखने से दहशत है। मेले में देखी गढ़ कुमाऊं की संस्कृति। और बड़ा भूकंप आया तो मसूरी में 1054, नैनीताल में 1447 करोड़ का होगा नुकसान। 15 दिन में गंगा घाटों और नालों के अतिक्रमण किए जाएंगे चिन्हित। रोशनाबाद में प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम और बुखार के बढ़ रहे मरीज। तो हरिद्वार से खबर आई है। यूपी और उत्तराखंड की रोडवेज बसों के किराए में भारी अंतर है। वहीं खबर है हैदराबाद से ट्रक की टक्कर लगने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। विज्ञान पोस्टर प्रदर्शनी में केशव नैतिक और अविरल रहे प्रथम। नीलाम मकान के सौदे में फंसाकर 10 लाख रुपए हड़पे गए। तो हरिद्वार से खबर आई है। दुकान और मकान टूटने के डर से सहमे। बच्चे नहीं सुना पाए पहाड़ा और गिनती। तो लक्सर से खबर आई है। फैसले का दिन। तो रुद्रपुर से खबर है। छात्र की हत्या में 3 दोस्तों को आजीवन कारावास हुआ। वहीं वाचर पर जानलेवा हमले में 3 दोषियों को 7-7 साल की कठोर सजा हुई। दहेज हत्या में मां बेटे को 8-8 साल की कठोर कारावास हुई। अल्मोड़ा से खबर आई है। बेटी से दुष्कर्म करने पर पिता दोषी 20 साल की सजा हुई। अब कोई नहीं कर पाएगा नकल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग्यता प्रतिभाओं को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इसके लिए सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। 5 मार्च को होने वाली कनिष्ठ सहायक की परीक्षा को व्यापक तैयारियां चल रही हैं। सख्त नकल कानून की वजह से अब कोई नकल करने की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। छात्राओं के लिए 62 साल बाद जगी हॉस्टल की उम्मीद। तो हल्द्वानी से खबर आई। तो कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय में 6117 छात्राएं अध्ययनरत हैं।
महिला डिग्री कॉलेज में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की जगह नहीं है। थाने में पीड़ित से अभद्रता, बेटे को कमरे में किया बंद। तो हल्द्वानी से खबर है, अपने साथ हुई मारपीट का शिकायत लेकर जब पीड़ित थाने में पहुंचा तो पुलिस ने उसी को आरोपी बता दिया। बदतमीजी करते हुए पुलिसकर्मी की जब वीडियो बनाई गई तो पुलिसकर्मी ने उसका मोबाइल छीन लिया। रात न मिलने पर पीड़ित ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। बेल पड़ाव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति को 7 साल की कैद हुई। वहीं खबर है रामनगर से, रामनगर में युवती से मुरादाबाद में सामूहिक दुष्कर्म। तो युवती से 4 युवकों पर मुरादाबाद में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। स्कूटी सवार ने किया हंगामा। 6 घंटे रही बिजली गुल, कारोबार ठप, सूखे नाले। तो हल्द्वानी से खबर आई है, होली के दिन दोपहर 12 बजे बाद आएगा पानी। आज आभार जताने जुटेंगे हजारों युवा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है धारचूला मुनस्यारी से ऊंचे हिमालय क्षेत्र में हिमपात से बड़ी ठंड। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी 4 मार्च को चंपावत में रहेंगे। आज से दूध 5 रुपये लीटर महंगा। तो स्टैंडर्ड दूध में 5, खुले दूध में 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। पहाड़ पर इसमें तस्करी करने वाला पकड़ा गया। झूला घाट में अवैध तरीके से काट दी 57 मीटर सड़क। बच्चों के डूबने की घटना से घाट की सुरक्षा के इंतजाम पर खड़े हुए सवाल। पिथौरागढ़ भेजने के आदेश से भड़के अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। एसएसजे में खूनी संघर्ष के मामले में 3 छात्रों पर हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज। तो एसएसजे परिसर में 2 छात्र गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 3 छात्रों के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की है। एक चरस तस्कर को 10 साल, 2 अन्य को 5 साल की सजा हुई। अल्मोड़ा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए होगा मोबाइल चीता का संगठन। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। तो बागेश्वर से खबर आई है, अल्मोड़ा में 1 दशक पूर्व हर घर में गूंजते थे होली गीत। रोजगार मेला 51 बच्चों का चयन हुआ। अल्मोड़ा में आज से बढ़ जाएंगे आंचल दूध के दाम। तेंदुए की खाल की डिलीवरी देने जा रहे 4 तस्कर दबोचे। तो रुद्रपुर से खबर आई है, भाजपा नेता की मां से मारपीट कर 50,000 लूटे। तो जसपुर से खबर आई है, स्कूटी से गिरी महिला को 10 टायरा ट्रक ने रौंदा। वहीं खबर है सितारगंज संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक का शव। दोस्त के शव के साथ 2 रात तक रहा हत्यारोपी। जीबी पंत कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य को नहीं मिला चार्ज। पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोपी को दबोचा। खोया 360 रुपये। तो होली से पहले आंचल ने खोए के दाम 10 रुपये बढ़ाए।